हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग एसपीडी का करेंट अफेयर देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो एमसीक्यू था वो पहले कर लिए हैं और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें हम आज देखने का प्रयास करेंगे शुरुआत से। और इसमें वही जो बतलाया जाएगा जो चेंज हुआ है, जैसे इसमें जो मेनली रूप से चेंज हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो नाम चेंज हुए हैं वो सभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है संवैधानिक पदाधिकारी, और ये कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। अभी ध्यान में ये रखना है ये कैमे नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और ये 14वें नंबर के हैं। याद रखना है उपराष्ट्रपति कितना एक छोटा होंगे तो 14वें नंबर के, और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के, ठीक है। और प्रधानमंत्री ये भी नरेंद्र मोदी हैं, ये 15वें नंबर के हैं। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का क्रम जो है 15th है, वही उपराष्ट्रपति का है जगदीप धनखड़। अच्छा, याद रखना है ये भी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो यहाँ भी याद रखना है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति हो गए जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है न्यायिक प्रमुख में देखना है मुख्य न्यायाधीश अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं BR गवाई, और ये कितना नंबर के हैं तो 52वां नंबर के हैं। ध्यान देना है 52वां नंबर के। अगर पूछा जाएगा 51 नंबर के कौन है तो 51 नंबर के हैं संजीव खन्ना, याद रखना है, ठीक है। 51 नंबर के हैं संजीव खन्ना, 52 नंबर के हैं BR गवाई, ठीक है। महान्यायवादी का बात किया जाए तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कौन तो R वेंकट रमनी, और इनका रैंक क्रम है वो है 16वां, ठीक है। महान्यायवादी जिसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, और ये अभी वर्तमान में है 16वें नंबर के R वेंकट रमनी, ठीक है। फिर ये याद रखना है सॉलिसिटर जनरल कौन है तो ये तुषार मेहता है, पहले से ही है, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, ठीक है, जिसका स्थापना वर्ष 2010 में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं संसदीय प्रमुख। संसद में राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, और अभी बतलाए थे जगदीप धनखड़ कितने नंबर के क्रम के हैं तो 14th क्रम है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति हो गए जगदीप धनखड़, और उपसभापति पूछा जाएगा तो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, चेंज नहीं हुए हैं, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हो जाएंगे प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, राज्यसभा के महासचिव हो जाएंगे प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं JP नड्डा, ठीक है, JP नड्डा राज्यसभा के सत्ता पक्ष हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बने हैं ओम बिड़ला, दूसरा बार बने हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। लोकसभा के नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, वही लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है तो उत्पल कुमार सिंह है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त बदल गए हैं, अब हैं ज्ञानेश कुमार, और इनका रैंक क्रम है वो है 26, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और ये है 26वां नंबर के। अन्य चुनाव आयुक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और वो 2 हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू, याद रखना है। अन्य चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त में है अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जाएगा कि कौन नहीं है, ठीक है। तो 4 नाम याद रखना है, अजय, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग से भी 3 याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो ज्ञानेश कुमार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और इनका क्रम है वो है 26वां। नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्णन बतलाना है आपको किस आर्टिकल में किया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन। अभी वर्तमान में है 15वां क्रम के हैं और ये है संजय मूर्ति। अच्छा, बतलाना आपको ये कमेंट करके है 15वां नंबर का क्रम और किनका किनका भी बतलाया गया है, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है तो संजय मूर्ति हैं। CGA महालेखा नियंत्रक है SS दुबे, ठीक है, CGA है SS दुबे और CAG है संजय मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सशस्त्र सेना के प्रमुख, जो अभी इसमें से कोई भी चेंज नहीं हुए हैं तो एक बार देख लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह और इसका क्रम याद रखना है, इनका क्रम है 28वां 28। नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, नौसेना कौन है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी और इनका क्रम है 26वां। थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी और इनका क्रम है 30वां। थल सेना 30 नंबर, नौसेना अध्यक्ष 26 नंबर दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष 28 नंबर अमरप्रीत सिंह, ठीक है। CDS है अनिल चौहान, CDS कौन है तो वर्तमान में अनिल चौहान है। महानिदेशक सैन्य अभियान के हैं
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है, सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं जनरल मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट है सचिव एवं सलाहकार से देखना है, कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में है टीवी सोमनाथन, याद रखना है राजीव गाबा पहले थे, अब चेंज हो गए हैं, टीवी सोमनाथन है कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर थे, ये अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल, चेंज नहीं हुए, याद रखना है रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। विदेश सचिव का बात किया जाए तो 35वां क्रम है, 35वां नंबर के हैं विक्रम मिश्री, ठीक है। विदेश सचिव अभी वर्तमान में कौन है, इंपॉर्टेंट याद रखना है विदेश सचिव, क्योंकि विदेश नीति यही तय करते हैं। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गृह सचिव। गृह सचिव का बात किया जाए तो गृह सचिव अभी वर्तमान में 2-3 माह पूर्व बदले थे। गृह सचिव अभी वर्तमान में है गोविंद मोहन, ठीक है, याद रखना गृह और गृह से हो जाएगा गोविंद मोहन, ठीक है। वित्त सचिव है अजय सेठ, याद रखना है अजय सेठ है वित्त सचिव, यानी कि सेठ, याद रखना है सेठ यानी कि वित्त यानी कि पैसा से, वित्त सचिव अजय सेठ है। रक्षा सचिव रक्षा है राजेश, आर फॉर रक्षा राजेश कुमार सिंह, याद ऐसे रखना है। गृह सचिव गोविंद मोहन, वित्त सचिव अजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। अब बोला जाएगा राजस्व सचिव है अजय सेठ, वित्त सचिव और रक्षा सचिव वित्त और राजस्व दोनों हैं अजय सेठ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टीवी रविचंद्रन, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हैं अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो हेड हैं वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच आयोग यानी कि सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया 12वां क्रम है। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी हैं हीरालाल समरिया। आईबी के निदेशक हैं वो हैं तपन कुमार डेका। रा के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। एनआईए के महानिदेशक हैं सदानंद वसंत दाते। ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बल के प्रमुख एसएसबी के चेंज हुए हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी के कौन है तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। बीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक जो है वो है दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं वो है आरएस भट्टी, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक वर्तमान में है आरएस भट्टी। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह जो अभी वर्तमान में निदेशक हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बनाए गए हैं संजीव रैना को। एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह और इनका क्रम है 34वां। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड एस प्रमेश चेंज हुए हैं। एस प्रमेश याद रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं एस प्रमेश। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के महानिदेशक अभी वर्तमान में पीयूष आनंद है। आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल महानिदेशक हैं मनोज यादव। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। वही होमगार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। अगर बात किया जाए नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी। वही उपाध्यक्ष का बात किया जाए तो उपाध्यक्ष है अभी वर्तमान में सुमन बेरी, याद रखना है सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ अगर बात किया जाएगा तो सीईओ हैं बीबीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है प्रीति सूदन। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है तो दिनेश माहेश्वरी। और 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय रहटाकर, ठीक है। महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय रहटाकर। पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। ओबीसी कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 7वां वेतन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट है लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। 16वां विधि आयोग के अध्यक्ष 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया और 15वां के थे एनके सिंह। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है रवनीत कौर, याद रखना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और उसका अध्यक्ष है रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी कमीशन के अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य, याद रखना है अंतर सिंह आर्य। एसटी कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। वही एससी कमीशन का बात किया जाए तो एससी कमीशन के अध्यक्ष हैं वो हैं किशोर मकवाना। एससी कमीशन अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। मानवाधिकार आयोग इस बार पूछा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो
कोर्ट कलर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो बी रामा सुब्रमण्यम है और ये 9वें क्रम के हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, जो अध्यक्ष हैं वो है बी रामा सुब्रमण्यम और इनका क्रम है वो है 9th। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय बोर्ड प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और CEO हैं सतीश कुमार। सेबी के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे, याद रखना है तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के CEO है रविंद्र भाकर, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CEO है रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जुल्फिकार हसन। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये है रवि अग्रवाल, याद रखना है। CBDT डायरेक्ट टैक्स के हैं रवि अग्रवाल और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स CBIC के अध्यक्ष हैं वो हैं संजय कुमार अग्रवाल। एक है रवि अग्रवाल, एक है संजय कुमार अग्रवाल, यानी कि डायरेक्ट टैक्स याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स का जो हो जाएंगे वो है रवि और इनडायरेक्ट का है वो है संजय कुमार, ठीक है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट के हैं संजय कुमार और डायरेक्ट के हैं रवि अग्रवाल, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके चेयरमैन हैं मिनेश शाह, याद रखना है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके जो हेड हैं चेयरमैन हैं वो हैं मिनेश शाह। सीमा सड़क संगठन BRO बोर्ड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, BRO के महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन, ठीक है। BRO महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन, ठीक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनिल कुमार लोहाटी, याद रखना है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अनिल कुमार लोहाटी। UIDAI के CEO चेंज हुए हैं, ये अभी वर्तमान में बने हैं भुवनेश कुमार, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो चेंज हुए हैं वो करंट एग्जाम में पूछने का चांस ज़्यादा रहता है, तो याद रखना है UIDAI के चेंज हुए हैं। UIDAI के अभी वर्तमान में CEO बने हैं वो बने हैं भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त बने हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त बने हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं KC वेणुगोपाल, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति का बात किया जाए तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है, डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है। संतोष कुमार यादव बने हैं NHAI के अध्यक्ष। नेक्स्ट है महारत्न कंपनी, टोटल 14 है, याद रखना है। ये भी याद रखना है। महारत्न कंपनी की संख्या टोटल कितने हैं, तो ये 14 हैं। अगर बात किया जाए NTPC के निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार। NTPC के निदेशक है रविंद्र कुमार। ONGC के प्रमुख है अरुण कुमार सिंह। ONGC के प्रमुख है अरुण कुमार सिंह। सेल के निदेशक हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड निदेशक हैं अमरेंदु प्रकाश। गेल के निदेशक हैं संदीप के गुप्ता। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी, चेंज हुए हैं, अरविंदर सिंह साहनी बने हैं IOCL के अध्यक्ष। कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं पोलावरापू एम प्रसाद। नेक्स्ट है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निदेशक हैं जी कृष्ण कुमार। BPCL के वर्तमान में निदेशक है जी कृष्ण कुमार। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, निदेशक है कोपू सदाशिव मूर्ति। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक है पुष्प कुमार जोशी, याद रखना है। HPCL के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं आर के त्यागी। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC के निदेशक हैं परमिंद्र चोपड़ा। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष है परमिंद्र चोपड़ा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक हैं वो है रंजीत रथ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DK सुनील। ये 2 से 3 बार देखना है तभी याद हो सकेगा, अगर फर्स्ट टाइम है तो, नहीं तो लगभग चेंज नहीं हुए हैं, 1-2 चेंज हुए हैं, बस याद रखना है। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम चेंज हुए हैं परमिंद्र चोपड़ा। और एक और याद रखना है IOCL अरविंदर सिंह साहनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक। जैसे बात किया जाए भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL के निदेशक बने हैं रॉबर्ट जे रवि, ठीक है। BSNL के निदेशक हैं रॉबर्ट जे रवि।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो हैं विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं कौन, तो ये हैं विपिन कुमार। नेक्स्ट है आईटीडीसी, भारतीय पर्यटन विकास निगम। भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के अध्यक्ष बने हैं कौन, तो ये हैं संबित पात्रा, बहुत पहले से चेंज नहीं हुए हैं, याद रखना है। एमटीएनएल के निदेशक हैं सुनील कुमार। एनबीसीएल पीके गुप्ता। ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक बने हैं वो हैं वर्तिका शुक्ला। नालको के निदेशक है विजेंद्र पाल सिंह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं मनोज जैन। एनएमडीसी के निदेशक हैं सुमित देव। आरआईएनएल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड निदेशक हैं के सक्सेना। एससीआई शॉपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी इसके निदेशक हैं। एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड निदेशक हैं राकेश कुमार। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख, जैसे बात किया जाए अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में होती है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नागेश्वर राव इसके वर्तमान में कुलपति हैं। इग्नू कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। नेक्स्ट है कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के कुलपति हैं योगेश सिंह। डीयू के योगेश सिंह कुलपति हैं। जेएनयू के कुलपति हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, याद रखना है। जेएनयू के कुलपति हैं वो हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। बीएचयू के कुलपति हैं सुधीर के जैन, याद रखना है। बीएचयू कुलपति हैं सुधीर के जैन। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं अरविंद पनगड़िया। अभी बतलाए थे 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है, याद रखना है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो ये है अभय कुमार सिंह। कुलपति हैं अभय कुमार सिंह और कुलाधिपति हैं अरविंद पनगड़िया। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह, चेंज हुए हैं, पहले निधि छिब्बर थे। सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, याद रखना है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष हैं शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष हैं शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उमा नंदूरी। नेक्स्ट है प्रेस मीडिया के प्रमुख, जैसे पीआईबी फॉलो करते हैं आप लोग। पीआईबी के महानिदेशक है धीरेन्द्र ओझा। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष है नवनीत सहगल, ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक है मौसम चक्रवर्ती। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है के एन शांता कुमार। यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। आईएनएस इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं एमबी श्रेयस कुमार। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख, जैसे इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन और ये 11वें नंबर के हैं, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 और इसके 11वें अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वी नारायणन, ठीक है, वी नारायणन। एईसी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ए.के. मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला वर्तमान में है। बार्क के निदेशक हैं विवेक भसीन। डीआरडीओ अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, याद रखना है, डीआरडीओ अध्यक्ष है समीर वी कामत। नेक्स्ट है सीएसआईआर के महानिदेशक है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, याद रखना है, सीएसआईआर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद अध्यक्ष है टी रामास्वामी। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निदेशक हैं डॉक्टर उनी कृष्ण नायर। इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है इसरो का, बार्क का, डीआरडीओ का, सीएसआईआर का और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, ठीक है। डॉक्टर उनी कृष्ण नायर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। नेक्स्ट है खेल संगठन का प्रमुख, इसमें याद रखना है आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो हैं जैसा। आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एलाडिट्स। आईसीसी के स्वतंत्र महिला निदेशक हैं इंदिरा नोई। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। एसीसी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और इसके अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबेस्टियन को अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी है अरुण मिश्रा। याद रखना है, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी है अरुण मिश्रा। फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो आपको याद होगा। एआईबीए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष है लवलीना बोर्गोहेन। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो लवलीना बोर्गोहेन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी और इनका क्रम है 36वां। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष है अजीत अगरकर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो यह है गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजमूदार। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं कौन, तो अमोल मजमूदार। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं वो हैं नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वो हैं संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। ठीक है, याद रखना, टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं वो हैं कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। ठीक है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो यह है अच्युत सामंत। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है आधव अर्जुन। याद रखना है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो यह है आधव अर्जुन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। याद रखना है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। याद रखना है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो यह है बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल टीम। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केज। याद रखना है, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केज। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष हैं वो है मीराबाई चानू। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट है बीमा संस्थानों के प्रमुख, जैसे प्रमुख बीमा संस्थान में है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं देवाशीष पांडा। एलआईसी के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। याद रखना है, एलआईसी के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। ठीक है, अशोक कुमार सिंह। जीआईसी भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम के सीएमडी हैं वो हैं देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। एलआईसी के प्रबंध निदेशक, एलआईसी के एक याद रखे थे अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ मोहंती, कंफ्यूजन नहीं होना है, एलआईसी के एक अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती और प्रबंध निदेशक है आर दोराई स्वामी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक है भूपेश सुशील राहुल। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल के सीएमडी बने हैं वो हैं सुचित गुप्ता। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं नवीन चंद्र झा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक संस्था या संगठन के प्रमुख, जैसे प्रमुख संस्था है फिक्की। फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल और महासचिव हैं शैलेश पाठक। एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर और महासचिव हैं मनीष सिंघल। भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को के अध्यक्ष हैं नास्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सीईओ हैं सुंदर राम मूर्ति। यूटीआई के अध्यक्ष है लियो पुरी। यूटीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं लियो पुरी। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के जो सीईओ हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। एनएसई के अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट है बैंक के प्रमुख, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, सबसे प्रमुख बैंक है भारत का आरबीआई और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, और इनका क्रम है 26वां चेंज हुए हैं, याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये है संजय मल्होत्रा और इनका क्रम भी याद रखना है। क्रम कितना है, तो 26। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, 26वां नंबर है। उप गवर्नर का बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर याद रखना है पूनम गुप्ता। टीबी रविशंकर, एस
जानकीरामन और एम राजेश्वर राव। 4 नाम याद रखना है। पूनम गुप्ता, टीवी रविशंकर, एस जानकीरामन और एम राजेश्वर राव। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के हैं सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष याद रखना है चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। याद रखना है एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ हैं कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक है राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट है, ये सब बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो इसे हम स्किप करेंगे। निजी बैंक भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये है रक्षा उपकरण। ठीक है, अगर बात किया जाए हेलिना का, तो हेलिना भारत में विकसित है और टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, हेलिना क्या है? तो यह एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना भारत में विकसित किया गया है। चिन्नुक कहाँ है? चिन्नुक तो अमेरिका में चलने वाली पवन होती है और अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा। ठीक है, उसी पवन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चिन्नुक उपकरण है जो एक हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाता है। बराकेट क्या है? तो डीआरडीओ और इजराइल की सहायता से बनाया गया है। बराकेट का निर्माण विकास किया गया है डीआरडीओ और इजराइल की सहायता से। सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, बराक-8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है आईएनएस वेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। फ्रांस के द्वारा विकसित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस ने की द असॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। राफेल फ्रांस की द असॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है और यह एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, राफेल। S-400 रूस से हम लोग लाए थे और यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 रूस से लाए थे और एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाका। ठीक है, आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है आईएनएस कलवेरी। अपाचे अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे अमेरिका के द्वारा विकसित और लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो अमेरिका से विकसित ध्यान देना है, चिन्नुक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये दो याद रखना है, चिन्नुक और अपाचे, जो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांस का है राफेल, रूस का है S-400, पिनाका भारत का है, कलवरी स्वदेश निर्मित यानी भारत का है, बराक-8 डीआरडीओ और इजराइल की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट है, देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन के प्रमुख। हाँ, यहाँ से देखिए जो इंटरनेशनल संगठन है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस और ये बिलोंग्स करते हैं पुर्तगाल से। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूएनओ के उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद और ये नाइजीरिया के हैं, अमीना जे मोहम्मद। यूएनओ के 78वें अध्यक्ष कौन से? तो डेनिस फ्रांसिस 78वें अध्यक्ष थे। यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस और याद रखना है 79 नंबर के 79 नंबर के है फिलमोन यंग और ये कैमरून से हैं। ठीक है, फिलमोन यंग और ये कहाँ के हैं? कैमरून से हैं। ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के 79वें अध्यक्ष हैं फिलमोन यंग और ये हैं कैमरून से। 78वें थे डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद टोबैगो के। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, जैसे IBRD विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष है अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय अमेरिकी हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कूटनीतिक आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्ला अलीयेव। ठीक है, इल्हाम अलीयेव। नॉन एलिजमेंट मूवमेंट के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और ये बिलोंग्स करती है बुल्गारिया से। IMF के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है WTO के महानिदेशक है नोगोजी ओकोंजी इवेला। ठीक है, नोगोजी ओकोंजो इवेला। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक है नोगोजी इकोंजी इवेला। अंकटाड के महासचिव है रेबिका ग्रीन स्पेन। यूनेस्को के महानिदेशक हैं वो हैं आंद्रे अजोले। यूनेस्को महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। FAO महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट है ILO के महानिदेशक कौन है? तो ये है गोल्बर्ट होगैम्बो। नेक्स्ट है यूनिसेफ के प्रमुख है वो है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट है WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनोम। WHO को महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनोम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक है अचीम अस्टेनर। UNDP के प्रशासक कौन है? तो अचीम अस्टेनर है। सार्क के महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर जो बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो ये है सर्ली बोचवे। यूरोपीय परिषद अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष है रॉबर्ट मेट्सोला। यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष हैं वो है रॉबर्ट मेट्सोला। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियोन। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष है फेलिक्स एंटोनियो
टेसीडेकी, फेलिक्स एंटोनियो टेसीडेकी। ओपेक, ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घिस, हैथम अल घिस ओपेक के महासचिव हैं। नाटो का महासचिव है मार्क रूटे। आसियान का महासचिव है लीम जॉक होई, लीम जॉक होई आसियान के महासचिव हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक है अविनाश कुमार, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया निदेशक है अविनाश कुमार। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मसातो कांडा और ये बिलोंग्स करते हैं जापान के से। एडीबी अध्यक्ष है मसातो कांडा। इंटरपोल महासचिव है वेल्डिस उकीजा, वेल्डेसी उकीजा। इंटरपोल, इंटरपोल के अध्यक्ष है अहमद नसीर अल रायसी, अहमद नसीर अल रायसी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के अध्यक्ष है इजू इवासावा, इजू इवासावा और ये बिलोंग करते हैं जापान से। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा, नासा के प्रशासक है बिल नेल्सन, नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक है बिल नेल्सन। एनडीबी, एनडीबी के अध्यक्ष हैं डिलिमा रूसेफ, डिलिमा रूसेफ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी के उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी, फिलिपो ग्रांडी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख है वोल्कर तुर्क और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। वोल्कर तुर्क, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख है वोल्कर तुर्क। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक है राफेल ग्रासी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक है राफेल ग्रासी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष रहा है भारत। नेक्स्ट है, इसमें प्रमुख देखते हैं चर्चित महिलाएं, जो अभी वर्तमान में चर्चित महिलाएं थी राष्ट्रीय यानी कि इंडियन लेवल पे कौन कौन है। तो फर्स्ट है आरती सरीन, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल की चिकित्सा सेवा की। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में सेवा देने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है अवनी लखेरा, ठीक है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी कौन है, तो ये बनी है अवनी लखेरा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन चढ़ने वाली बनी है, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो इसको क्लाइंब की है वो है काम्या कार्तिकेयन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है वो बनी है ज्योति रात्रे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी कौन है, तो ये बनी है ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है, तो ये है अनामिका बी राजीव, अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे, जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला बनी है सुप्रीता सिटी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला बनी है सुप्रीता सिटी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है बिहार की और वो है माधवी मनु कश्यप। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा और बिहार की पहली बनी है माधवी मनु कश्यप। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा वसीन। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा वसीन। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जया वर्मा सिन्हा। अभी वर्तमान में जो है वो है सतीश कुमार अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी जया वर्मा सिन्हा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है लॉस नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है लॉस नायक मंजू। पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय टेबल टेनिस संघ के मेघना अहलावत। टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष बनी है बनी है मेघना अहलावत। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हीना जायसवाल। फ्लाइट इंजीनियर बनी है हीना जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी है इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी है इंदु मल्होत्रा। भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा।
सेना की पहली महिला जज बनी है वो बनी है ज्योति शर्मा। नेक्स्ट है अब है अंतर्राष्ट्रीय महिला जो चर्चा में रही है। जैसे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि अफ्रीकन कंट्री नामीबिया, और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटेम्बू नंदी नैदतवा। ठीक है, NNN, नेटेम्बू नंदी नैदतवा, याद रखना है NNN, नेटेम्बू नंदी नैदतवा पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबॉम। सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की पेंटोगर्टन सिनवात्रा, पेंटोगर्टन सिनवात्रा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जुडिस सुमिनवा तुलुका, जुडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रॉबर्ट मेट्सोला, यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रॉबर्ट मेट्सोला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बने हैं सेलेस्टे सेलो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सेलो। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुअल रोका बोटे, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM बनी है मैनुअल रोका बोटे। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्ट। इटली की पहली महिला PM बनी है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला PM बनी है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेयान बर्नावी, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेयान बर्नावी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर बनी है सना रामचंद्र गुलबानी, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है सना रामचंद्र गुलबानी। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये बनी है आयशा मलिक, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है आयशा मलिक। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क मोशर, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो बनी है नताशा पिर्क मोशर। नेक्स्ट है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत, जैसे इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन है, तो फर्स्ट देखेंगे मिस्र में कौन है, तो सुरेश के रेड्डी, मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र में राजदूत हैं सुरेश के रेड्डी। इजराइल में देखेंगे, इजराइल में है जितेंद्र पाल सिंह। आगे देखेंगे पोलैंड में है जयंत एन खुरबागडे। उसके बाद देखेंगे ब्राजील में है दिनेश भाटिया, ब्राजील में कौन है, तो ब्राजील में है दिनेश भाटिया। मालदीव में उच्चायुक्त देखेंगे, मालदीव में है जी बालासुब्रमण्यम। फ्रांस में है संजीव कुमार सिंगला है फ्रांस में। नेक्स्ट है अमेरिका में राजदूत देखेंगे तो विनय मोहन क्वात्रा, अमेरिका में है विनय मोहन क्वात्रा। बस इतना ही। अब आगे देखेंगे विश्व के प्रमुख कंपनी के CEO, जैसे एप्पल के हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा और CEO हैं सिद्धार्थ शर्मा। मास्टरकार्ड के CEO हैं माइकल माईबैक। संसद टीवी के CEO हैं वो है रंजीत पुनाहानी। TCS के कृति वासन, TCS के CEO हैं के कृति वासन। इन्फोसिस के सलील पारेख हैं। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक मार्क जकरबर्ग। ट्विटर लिंडा याकारनियो। इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम। यूट्यूब के हैं नील मोहन। ओपन AI के सैम एल्टमैन, याद रखना है ये ओपन AI और स्पेसएक्स। ओपन AI के CEO हैं सैम एल्टमैन और स्पेसएक्स के हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है छोटा पॉइंट है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्य अतिथि 2025 में रहे हैं प्रोबोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जब 26 जनवरी 1950 को भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रमुख मुख्य अतिथि थे और इस वर्ष भी 2025 में प्रोबोबो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा उत्तर प्रदेश का झांकी। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है PM मोदी को, तो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू 2023 दिया गया है, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार। मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 से सम्मानित किया गया। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर 2023 ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यूल्पो 2024 दिया गया। रूस का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल 2024 दिया गया। नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया गया।
डोमिनिका रिपब्लिक का सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑर्डर 2024 दिया गया। ग्वेना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस 2024 दिया गया। कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया। वही मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया। मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार यानी पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका रिपब्लिक, गुयाना, कुवैत और मॉरिशस, इन सभी देशों का सर्वोच्च पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड, तो हम याद रखेंगे सिर्फ 2024 का, ठीक है, 2024 का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर अवार्ड ब्रेन रूट को बतलाया गया है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 को घोषित किया गया है ब्रेन रूट को। मैरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन को, मैरियम वेबस्टर पोलराइजेशन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार मैनिफेस्ट को। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा ब्रैट को और डिक्शनरी.com के द्वारा डी म्यूर को। डी म्यूर याद रखना है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रूट को। मैरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन वर्ड को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट वर्ड को दिया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2024। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा ब्रैट को और डिक्शनरी.com के द्वारा डी म्यूर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक से इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन जो इसरो के द्वारा छोड़ा गया है। फर्स्ट है NVS-02 उपग्रह मिशन जो था उसे छोड़ा गया था 19 जनवरी 2025 को और प्रक्षेपण यान था GSLV F-15। याद रखना है NVS-02 को GSLV F-15 के द्वारा छोड़ा गया था। स्पेडेक्स मिशन जो छोड़ा गया था 30 दिसंबर 2024 को और ये छोड़ा गया था PSLV C-60 के द्वारा छोड़ा गया था स्पेडेक्स मिशन, जिसका डॉकिंग अनडॉकिंग मुख्य उद्देश्य था। स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 के द्वारा। प्रोबा 3 मिशन छोड़ा गया था 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 के द्वारा। प्रोबा 3 C-59 और स्पेसएक्स C-60 के द्वारा। GSAT 20 छोड़ा गया 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स और फॉल्कन 9 के द्वारा। स्पेसएक्स कंपनी फॉल्कन 9 के द्वारा छोड़ा गया था। EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS 8 मिशन छोड़ा गया 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा। इनसैट 3DS छोड़ा गया 17 फरवरी 24 को GSLV F-14 के द्वारा। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को छोड़ा गया था और ये छोड़ा गया था PSLV C-58 के द्वारा। तो एक्सपोसैट C-58, प्रोबा 3 C-59, स्पेडेक्स C-60, आदित्य L1 C-57, DSSAR मिशन C-56। तो 56 के द्वारा DSSAR, 57 के द्वारा आदित्य L1, 58 के द्वारा एक्सपोसैट, 59 के द्वारा प्रोबा 3 और C-60 के द्वारा स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था LVM-3 M4 के द्वारा 14 जुलाई 2023। डेट याद रखना है, इसका डेट एक का ही याद रखना है। चंद्रयान 3 का 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था LVM-3 M4। नेक्स्ट है इसरो का आगामी मिशन चंद्रयान 4 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका मुख्य उद्देश्य है। चंद्रयान 4 को 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। ल्यूपेक्स मिशन 2025 में छोड़ा जाएगा। जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, ठीक है, जाक्सा और इसरो का अवधारणा मिशन है ल्यूपेक्स। गगनयान 3 2025 तक छोड़ा जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा गगनयान के लिए। गगनयान 1 और 2 2024 तक भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है गगनयान 1 और 2। शुक्रयान फर्स्ट 2025 तक छोड़ा जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान फर्स्ट छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2 2026 तक छोड़ा जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। मंगलयान 2। निसार नासा और अमेरिका का 2024 तक छोड़ा जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट में अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीता को भारत में लाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा 29 जुलाई 2023 को 2 वर्ष के अवधि पे जारी किया जाता है और 2023 में जारी किया गया है 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघ की कुल संख्या बताई गई थी 3167। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में पाया जाता है और भारत में भी सबसे अधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? तो 24.1%। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में देश में सबसे ज्यादा बाघ और बाघों की संख्या 260।
260 260। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ है, वो है 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31, 2022 में हो गई है 54। ठीक है, बिहार में अभी वर्तमान में बाघ की संख्या कितना, तो है 54। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 है और वार्षिक वृद्धि दर जो रहा है वो रहा है 6.1। अगर पूछा जाएगा यहाँ पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में टोटल है 3925, और ऐसे अगर पूछा जाएगा तो ये बतलाना है 3682। तो चलिए इतना ही आज इस वीडियो में। नेक्स्ट जो चलेगा वो हमारा चलेगा ये सब भारत में प्रमुख तूफान, चक्रवात, कृषि, वन स्थिति रिपोर्ट आदि आदि किया जाएगा नेक्स्ट में। तो चलिए वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।